अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टॉक शोज पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट आरिफ शाह। नाजरीन, आज एक ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ या पैनल पर मौजूद है। और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी जो है नॉलेजेबल होगा तमाम व्यूवर्स के लिए। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा थैलेसीमिया से रिलेटेड। थैलेसीमिया होता क्या है, ये किस चीज़ से इफ़ेक्ट होता है, किन किन लोगों पर होता है, इसके मेजर क्या है, माइनर क्या है, और ब्लड डोनेशन के हवाले से भी होगा। तो इसी टॉपिक पे जो है हमारे साथ एक ज़बरदस्त हमारे साथ एक गेस्ट हमारे मौजूद हैं। इनका छोटा सा इंट्रो में करवा लेता हूँ। जावेद कायम अली साहब इनका नाम है, और बुरहानी ब्लड बैंक के सीईओ है। अच्छा सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बिजी स्केड्यूल से हमें यहाँ मदद किया। थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहले व्यूवर्स को बताएं कि व्हाट इज़ लाइक बुरहानी ब्लड बैंक की तारीख किसने रखी है, कितने टाइम हो गया बुरहानी ब्लड बैंक को, और आप कब से यहाँ पे अपने खिदमत सर अंजाम दे रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपने जो सवालात किए हैं इंशाल्लाह ताला इसकी एक तफसील से जवाब देता हूँ मैं आपको। पुरानी ब्लड बैंक का क़याम जो है इसमें आज से तकरीबन 35 साल पहले इसका किया था हमने। पहले हमने सिर्फ ब्लड बैंक स्टार्ट किया था, क्योंकि उस ज़माने में जो है लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी तो हम उसको ब्लड मुहैया करते थे। सही। उसके बाद फिर हमारी टीम बनी थी। इस टीम के अंदर हमारे प्रेसिडेंट भी हैं, इसमें ट्रेजरार भी हैं, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी सारे थे, और एक डॉक्टर का पैनल भी था हमारे साथ। ठीक। और इस वक्त हमारे सदर जो हैं वो मिस्टर फरजक मिल वाला है, जो हमें मतलब है कि सदर सदर हमारे रहनुमाई भी करते हैं एज आ सदर। तो सही। उसके साथ साथ हम यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। थैलीसीमिया पे हमने काम शुरू किया इसलिए कि हमारे पास कुछ बच्चे के वालदेन आए कि जी हमारे बच्चे को थैलीसीमिया है, इसको जो है ब्लड चाहिए। तो जब ये प्रॉब्लम्स आने लगे तो फिर हमने सोचा कि ब्लड बैंक के साथ साथ जो है हमें एक थैलीसीमिया सेंटर भी बनाना चाहिए। ठीक है। और तकरीबन समझ लीजिए इस बात को 35 साल से ज़्यादा हो गया, और हमने उस वक्त से जो है ये थैलीसीमिया स्टार्ट की है। माशाल्लाह, अल्लाह को इसका जज़ा तो दे। उसके साथ साथ समझ लिए कि हमारे पास कुछ वसाइल नहीं थे, लेकिन उसके अलावा भी हमारे लोगों ने जो है हमें बड़ा सपोर्ट किया और हमने ये सेंटर कायम किया, और उस वक्त से लेकर अब तक हम थैलीसीमिया पे काम कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और उस वक्त हमारी रजिस्ट्रेशन थी तकरीबन 200 प्लस। ठीक है। अब हमारे पास जो है कुछ बच्चे कम हो गए हैं, बिकॉज के कुछ किसी जगह शिफ्ट हो गए हैं। और इस उस वक्त जब हमने स्टार्ट किया था तो उस वक्त बच्चों की उम्र जो थी, थैलीसीमिया के बच्चों की उम्र जो है टीन एज से ज़्यादा नहीं थी। अच्छा। टीन एज के बाद वो मतलब है कि अल्लाह को प्यारे हो जाते वाली बात है। लेकिन अब जो है हालात बदल गए हैं, जदीद कहना चाहिए कि इन्वेस्ट ने टेक्नोलॉजीज आई हुई तकनीकी है, आ गया दवाइयाँ है। हैं, तो उसकी वजह से अब इनकी उम्रें माशाल्लाह इतनी ज़्यादा हैं कि बल्कि अभी बच्चे शादी भी कर सकते हैं और इनकी औलाद भी पैदा हो रही है। अच्छा, अब इतना माशाल्लाह। फ़र्क आ गया है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो खैर उस वक्त हमने जो स्टार्ट किया, थलीसमिया की रजिस्ट्रेशन की, उसके बाद हमने अपना सेंटर बनाया, और बना के फिर हमने जो है उसका काम को स्टार्ट किया। ठीक ये है हमारी हिस्ट्री पूरी। है। सही, ठीक है। अच्छा सर, थैलीसीमिया आजकल के दौर में लाइक काफ़ी फैला हुआ है पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, बिल्कुल यूनिसेफ भी इस पे काम कर रहा है। अच्छा, व्हाट इज़ थैलीसीमिया और ये होता किस चीज़ से? हाँ, बड़ा अच्छा है ये सवाल आपका। लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आनी चाहिए। दुनिया में तो लोगों में अवेयरनेस है, और आजकल दुनिया के अंदर जो है वो थैलीसीमिया की पैदाइश, थैलीसीमिया बच्चों की पैदाइश समझो रुक गई। ठीक है। लेकिन हमारे मुल्क में अभी भी पैदा हो रहे हैं। हमारे मुल्क की जो पॉपुलेशन है उसका 5 to 7% बच्चा हर साल पैदा हो रहा है। ठीक है, ये थैलीसीमिया का। जी थैलीसीमिया ये ठीक है। एक बहुत बड़ी मतलब है कि फ़िक्र की बात है कि हम्म। ऐसा क्यों है। सही। जबकि ये बीमारी साइप्रस से आई, ईरान हुई, ईरान से पाकिस्तान में आई, तो उन मुल्कों के अंदर जो है अब ख़त्म हो थैलीसीमिया गई। ख़त्म हो गया, ठीक है। माइनस में आ गए हैं, साइप्रस में भी, ईरान में भी। और दुनिया के और दूसरे ममालिक हैं हम्म। जैसे दुबई है, हम्म। सऊदीया वगैरह, यहाँ पर भी माइनस की तरफ चल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है ये अभी तक प्लस में जा रहा है मामला। बस में बिल्कुल। तो इसकी असल में इसकी वजह ये है कि थैलीसीमिया है क्या और होता कैसे है। तो इसका सिर्फ मैं इतना सा बताऊं कि थैलीसीमिया जो है वो कोई इतना ख़ास मसला नहीं है, इसको रोका जा सकता है। क्योंकि जिसमें ऐसा होता है कि दो माइनर जब आपस में शादी करते हैं, मियाँ और बीवी, ठीक। दोनों अगर कैरियर है, माइनर है, कि थैलीसीमिया कैरियर कहलाते हैं, तो जो उनके यहाँ बच्चा पैदा होगा तो वो तकरीबन 25% जो है बर्थ रेट उसका जो आएगा वो मेजर अच्छा। आएगा। मेजर बच्चा जो आएगा ना तो वो पूरी लाइफ जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट रहेगा। अच्छा। उसका इलाज है लेकिन बहुत महंगा इलाज है। वो बोन मेरो ट्रांसप्लांट अगर करवाते हैं 3 साल की उम्र के अंदर अंदर, वो अगर वो कहना चाहिए कि सर्जरी हो उसकी, तो बच्चा
क्लियर हो जाता है कि जी अब थैलीसीमिया नहीं है। 3 साल से अबव हो जाए फिर नहीं 3 होता? साल से अबव हुआ तो फिर ज़रा नहीं हो सकता है, मुश्किल है। ठीक लेकिन वो इलाज जो है वो पूरी प्रोसीजर करने के लिए कम से कम 35-40 लाख रुपए का खर्चा आता है, ओहो, जो आप कोई अफोर्ड नहीं कर सकते कोई और नहीं कर गवर्नमेंट सकता, इसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर बिल्कुल। सकती। बेसिकली ये काम जो है, ये मैं समझता हूँ कि दो चीज़ें हैं जो स्टेट की जिम्मेदारी है, एक तालीम, एक सेहत। आपको पता है हमारे मुल्क में दोनों ही चीज़ों के अंदर बड़े मसले चल रहे बिल्कुल माइनस हैं। में चल दोनों रहे हैं। चीज़ के अंदर कोई मतलब है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट कोई भी नहीं है इस वक्त। अपनी खिदमत खुद ही, अपनी मदद आप कर रहे इस वक्त थैलीसीमिया के जितने भी सेंटर हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो है सारे काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को ग्रांट्स मिलती, कुछ सेंटर्स हैं जिनको ग्रांट मिलती है, लेकिन मेरा सेंटर जो है, हमारा जो ये सेंटर है बुरहानी ब्लड बैंक एंड थैलेसीमिया सेंटर, अभी तक हमें हुकूमत की तरफ से कोई ग्रांट नहीं, हैं। 1 रुपया भी हमें नहीं मिला। लेकिन अब मैं अब थैलीसीमिया पे आ जाऊँ कि थैलीसीमिया जो है वो, जब मैंने बताया ना कि दो माँ बाप जब आपस में कैरियर होते हैं या माइनर होते हैं, वो शादी करते हैं, तो ये अब अगर इस तरह के शादी करने से पहले ये लोग अपना टेस्ट कराएं यंगस्टर्स, और वो देखें कि अगर वो दोनों आपस में माइनर है शादी, अव्वल तो ये होता है कि हमारे यहाँ कुछ कास्ट ऐसी हैं, जैसे माशाल्लाह पठान है या सराइकी हैं या मेमन है, ये बिरादरी ऐसी है कि ये शादियां जो है ये आपस में अपने ही मतलब है कि रिश्तेदारों में करती हैं, बिल्कुल, बाहर नहीं कजन्स करते। मैरिज होती है। अब जब कजन्स मैरिज होती है तो वहाँ आपस में कजन्स के अंदर दोनों में अगर वो माइनर है तो लाजमी उनके यहाँ। अब अगर ये इनके यहाँ ये बच्चे हैं, उसके बावजूद भी उनके यहाँ शादी जो कजन मैरिज होती हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आप लड़की भी बाहर दें और बाहर से भी लड़की, ये तो सुन्नत है, रसूल अल्लाह तरीका। सुन्नत है कि मतलब इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि आप सिर्फ कजन मैरिज ही करें। हम्म, खैर, तो वो जब तक नहीं रुकेगा, कजन मैरिज नहीं रुकेगी, या अगर आपने करनी है तो आपको एक टेस्ट कराना होता है जो कहलाता है एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट। वो टेस्ट कराने से जो है वो आपको पता चल जाएगा कि आप अगर माइनर हैं और आपकी जिसके साथ शादी हो रही वो भी माइनर है, तो आप शादी नहीं करें, अवॉइड करें, अच्छा, वरना इस तरह के बच्चे पैदा होंगे। सही। तो ये बच्चे आपके लिए तो खैर मसला नहीं है, लेकिन ये बच्चा खुद जो तकलीफ उठाता है ना, ये बयान नहीं कर सकते। सारी जिंदगी उसको ब्लड लगना है, बिल्कुल, बार बहुत बार मुश्किल बार बार काम है, बार बहुत बार उसको अगर हम ब्लड लगाएंगे, उसकी वेन के अंदर हम सुई को लगाएंगे, उसकी वेन पंचर होगी, एक वक्त आएगा कि वो छलनी सी हो जाएगी जगह, बिल्कुल, फिर बहुत उसकी मुश्किल दूसरी। काम है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए लोगों को सोचना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो अब शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं, शादी होने वाली है, उसके लिए करें। अब मैं आपको बताऊं, बड़े मतलब है कि ये भी एक कहना चाहिए हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और हमारे लिए कि हमारे यहाँ सिंध में थैलीसीमिया के ऊपर एक बिल पास करवाया है, जो सेनेट ने भी पास किया है, पार्लियामेंट में पास किया है। बिल क्या है कि जब ये शादी करेंगे, ये जोड़ा जो शादी के लिए तैयारी करेगा अपनी, तो सबसे पहले ये टेस्ट कराएगा। ठीक है, शर्त है। शर्त है, ये टेस्ट कराएगा, इस टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो काजी के पास जाएगी, काजी रिपोर्ट देखेगा, एक्सेप्ट अगर वो दोनों माइनर है तो काजी निकाह नहीं पढ़ाएगा, बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा। अच्छा, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ कानून की, नहीं पामाल है, हाँ, कानून पामाल है। तो ये अभी तक ये जो लॉ हमने पास कराया है, ये बिल जो पास कराया है, ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, सिंध में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अब इनकी क्या मजबूरियां हैं ये तो वही बताएंगे कि भाई क्यों नहीं आपने ये इम्प्लीमेंट किया अब तक। अगर ये इम्प्लीमेंट करते हैं आप, तो जो दो शादीशुदा है वो अगर माइनर है शादी नहीं होगी, काजी निकाह नहीं, और अगर काजी ने निकाह पढ़ाया तो उसके साथ जुर्माना भी है और सजा भी है। ठीक है, इतना ज़बरदस्त ये बिल बना हुआ है। पर अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अगर ये इम्प्लीमेंट हो तो मैं समझता हूँ कि रेशो मजीद माइनस में आ 10 जाएगा साल बिल्कुल। के अंदर, 15 साल के अंदर, 20 साल के अंदर जो है ये हमारे यहाँ से ये थैलीसीमिया बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, आज इस बीमारी को लेके चल रहे हैं तमाम सेंटर्स, लाखों रुपए खर्च हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। अगर ये बच्चे बंद हो जाएं, ये रुक जाएं पैदा होने से, वो पैसे भी बच तो वो सकते हैं। पैसा जो है किसी और काम में आ सकता है। बिल्कुल सही है। तो मतलब ये ना कि ये बहुत बड़ी एक कहना है अलमिया है हमारे लिए कि हम इस तरफ सोचने आ की ही बात नहीं है। रहे, सोच ही नहीं रहे। बिल्कुल, तो ये हमें सोचना चाहिए। ठीक है। ये बच्चे जो है सारी जिंदगी इनको ब्लड चाहिए, बिल्कुल, बगैर ये ब्लड के रह नहीं सकते। सेकंड। अच्छा सर, मेजर और माइनर का बताएं, थैलीसीमिया ये क्या होता है? यही मैंने बताया ना कि मेजर जो है वो बच्चा जो शादी के बाद आएगा, दो माँ बाप दोनों जो है माइनर होंगे, कैरियर माइनर से होंगे। मेजर आएगा। जी हाँ, माइनर से जो बच्चा पैदा होगा तो वो मेजर में भी आएगा, और माइनर भी आएगा, नॉर्मल, तीनों तीनों किस्म के बच्चे होंगे। ठीक है, अगर माइनर और मेजर शादी कर ले फिर इसमें मेजर तो खैर देखे ना, मेजर शादी करेगा तो मेजर ही आएगा उसके यहाँ तो। सही, ठीक है। लेकिन अगर एक माइनर जो है वो अगर नॉर्मल से शादी करेगा तो मेजर नहीं आएगा। सही, और दूसरा ये कि अगर वो मेजर है और नॉर्मल से शादी करेगा तो भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ से एक बाकायदा एक चार्ट है किस्म का ये। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, व्यूअर्स को बताएं कि हाउ कैन थैलीसीमिया बी ट्रीटेड।
इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है और देखिए, उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? प्रिवेंट का तो मैंने बताया ना कि शादी से रोका जाए, बच्चे ना कोई पैदा दूसरा हो, तरीका नहीं उसके है? अलावा कोई तरीका नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक तरीका और भी है कि उसमें कुछ फतवे हैं मौलाना उलमाओं के कि जब माँ अगर हामिला है, दो बच्चे मतलब है कि 2 महीने शादी की है और उसका जो अगर माँ उसकी मतलब कंसीव किया हुआ है उसने, तो 120 दिन से पहले पहले जो है उसमें एक सीवियस टेस्ट कहलाता है, अच्छा। जो माँ के पेट से जो है सैंपल लिया जाता है और पता चल जाता है कि भाई आया ये बच्चा नॉर्मल है, माइनर है या मेजर। सही। नॉर्मल है तो बिस्मिल्लाह, माइनर है तो भी बिस्मिल्लाह, अगर मेजर है तो उसके लिए मतलब है कि आप एबॉर्शन करा सकते हैं। ये एक उलमाओं का फतवा है, 120 दिन से पहले पहले। अच्छा, क्या ये उसके जायज़ बाद है? मैंने बताया ना, ये इसके लिए पॉजिटिव तरीका है। मैं ज़ाहिर है मैं आलिम नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन ये उलमाओं का फतवा है और ये हो रहा है, अच्छा। ऐसा नहीं। ठीक है ना, अच्छा। अच्छा, इसको प्रिवेंट किया, वही प्रिवेंट का जो आपने तरीका बताया वो वही है। बेहतरीन और बेस्ट तरीका है। ठीक है। अच्छा, थैलीसीमिया लाइक इसमें खून की अशद ज़रूरत पड़ती है और ऐसा वक्त भी आ जाता है कि कोई इससे लोग डर भी रहे होते हैं कि यार मैंने खून देना है या नहीं देना। अच्छा, खून किन अफराद को डोनेट करना चाहिए, आप क्या समझते हैं? देखिए, खून देने के लिए एक थोड़ा सा है कि भाई 18 साल की उम्र होनी चाहिए, ठीक है। 50 किलोग्राम उसका वजन हो चाहिए कम से कम। सही। उसके बाद वो पूरी लाइफ दे सकता है, 50 साल में भी जाके दे सकता है, 60 साल का वो तब भी दे सकता है, लेकिन उसके लिए सिर्फ इतना है कि उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, सही। डायबिटिक नहीं होना चाहिए, ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई हार्ट का पेशेंट नहीं होना चाहिए, तो वो दे सकता है। अच्छा, कितने अरसे के बाद वो लाइक हाँ, हर खून दे एक, अगर मिसाल के तौर पर आज अगर वो ब्लड दे रहा है तो WHO का रूल है 90 डेज का, कि 90 डेज के बाद दोबारा वो दे सकता है, इसलिए कि 90 डेज के अंदर उसका ब्लड की जो है वो ताकत दोबारा, सर्कुलेशन, हाँ, वापस आ जाती है। ताकत जो है बन जाती है। अब वैसे तो एक गिलास जूस पीने से और पानी पीने से उसकी क्वांटिटी पूरी हो जाएगी जो उसने दी है ब्लड की शक्ल में, लेकिन उसकी ताकत जो है ब्लड की वो तकरीबन 90 डेज है। अच्छा। लेकिन ये है कि WHO का है, सही। हमारे मुल्क में हमने जो है 4 महीने का रखा हुआ है। सही। एक अगर कोई डोनर ब्लड देता है तो वो 4 महीने के बाद दे सकता है, सही। इसलिए कि हमारी डाइट का और हमारी थोड़ा सा फर्क है, इस वजह से हमें थोड़ा सा आबो हवा और हाँ, पानी अगर ये चीज़ें देखे तो ये 4 महीने के बाद वो दोबारा दे सकता है, साल में 3 दफ़ा भी दे सकता है, साल में 4 दफ़ा भी दे सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि उसको फ़ायदा ये होगा कि जो रेड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो हर 3 महीने में आपस में अंदर टूट जाते हैं और दोबारा बनता है, ये खुदा का निज़ाम है। बिल्कुल सही। तो हर चीज़ जो है वो मिकदार में है, सॉल्ट भी है, पोटाशियम भी है, आयरन मैग्नीशियम भी भी है। है, हर चीज़ हमारे जिस्म में मौजूद एक है ना, मकदार में भी। सब चीज़ की एक लेवल, एक मिकदार है। तो इसी तरह ब्लड भी है। तो अब अगर ये हम ब्लड दे देते हैं किसी को तो उसके काम आ जाएगा और आपको कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगरचे आप, जैसे मैंने बताया ना कि उम्र आपकी 18 से ऊपर है, 50 से ऊपर आपका वेट है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन कि अगर आपके पास कोई बीमारी ना हो। ठीक है। बाकी ये कि देखें, बुखार आ जाता है उसका कोई मसला नहीं, 4 दिन में वो भी सही हो जाता है। अगर कोई देने वाला ब्लड देता है 2 दिन के बाद उसको थोड़ी सी सुस्ती रहेगी, तीसरे दिन वो सेट हो जाएगा। तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, और ये मैं समझता हूँ कि जितना ज़्यादा ब्लड दिया जाए उतना ज़्यादा फायदा। सेहत के लिए फ़ायदा। बिल्कुल। अच्छा, एक मासूमाना सवाल मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तानियों का अमूमन हर चीज़ में लाइक वो कुछ देते हैं तो वो बदले में कुछ लेते भी है ना। तो अगर आप या मैं, कोई भी होंगे, अगर हम कैंप लगा लेते हैं बिलफर्ज, कोई भी आता है हमसे पूछता है हमें खून दे दूंगा पर मुझे खून के बदले क्या मिलेगा? बिल्कुल, देखें, ज़ाहिर है, एक बहुत अपनी बॉडी की कीमती चीज़ वो हमें दे रहा है, ठीक है। तो उसका राइट है कि वो ये बात सवाल कर सकता है, और हमें उसके अगेंस्ट में उसको कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी, हमें उसको कुछ ना कुछ उसको समझाना पड़ेगा। अब तरीका ये है कि इसके अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे उसने ब्लड दिया, तो हमारे पास से हम जो है उसको एक रिपोर्ट देते हैं जिसमें इसमें जो है अपने हेपेटाइटिस बी और सी, HIV, VDRL, वेनिनस डिजीजेज और मलेरिया पैरासाइट, ये 5 टेस्ट जो है उसको फ्री में मिलते हैं। अच्छा। अगर ये 5 टेस्ट किसी भी लेबोरेटरी से कराएगा फ्री में। अपनी, तो कम से कम उसको 5,000 रुपये खर्च होंगे। अच्छा। लेकिन वो ब्लड देता है तो ये इसको जो है एक रिपोर्ट मिलती है कि आया वो खुदा ना खास्ता किसी बीमारी में मुब्तला तो नहीं है। ये 5 बीमारियां आम है, हेपेटाइटिस भी आम है हमारे मुल्क में, बिल्कुल। HIV का सर रेशो कम है, बाकी और तो ये सब, एक तो उसको वो ये मिल जाती है। दूसरा हमारा तरीका ये होता है कि जो ब्लड देता है हम उसको एक कार्ड देते हैं 4 महीने का, कि अगर इन केस अगर दोबारा अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो ज़ाहिर आप तो दे चुके हो, तो आपको ये 4 महीने का कार्ड दिया हुआ है, आप हमारे पास आएंगे, ये कार्ड दिखाएंगे, हम आपको बगैर डोनर के दोबारा आपको ब्लड दे देंगे। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, फ्री ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, इसलिए कि वो दे चुका है, हम दोबारा तो नहीं दे सकता, लेकिन उसको जरूरत पड़ गई 2 महीने बाद तो कहाँ जाएगा। तो हमारे पास आएगा, वो कार्ड हम देते हैं, कार्ड लेकर आएगा तो हम उसको जो है डोनर नहीं लेंगे, उसको
सर अगर उसको क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए हो ब्लड की फिर एक देखिए, अगर उसने एक दिया तो हम एक तो देने के मतलब कहना चाहिए मजाज है, हम तो देने हमें, हम लेकिन उसको 2 चाहिए 3 चाहिए तो फिर वो फिर वो डोनर लेकर आएगा। चलो ठीक है ठीक है। अच्छा ब्लड की कितनी टाइप्स होती है अमूमन हमें पता नहीं होता ना ये चीज़ें, लाइक आप लोग इस पर रिसर्च कर रहे थे काम कर रहे थे, कितनी टाइप्स होती है और इसमें जो रियल ब्लड टाइप है वो कौन सी देखिए, ब्लड में पॉजिटिव और नेगेटिव 2 है? किस्म के होते हैं। सही। अब इसमें ए पॉजिटिव है, बी हम्म। पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ये 4 हो गए। इसी तरह इसके चारों जो है नेगेटिव भी हैं। ठीक है। पॉजिटिव ब्लड्स में तो कोई मसला नहीं है, मतलब हर तरह से अवेलेबल है हमारी सोसाइटी के अंदर। नेगेटिव के अंदर ज़रूर हमें प्रॉब्लम आता है, नेगेटिव ब्लड जो है इतना नहीं है लोगों, जो नेगेटिव के जो अपने कहना चाहिए ब्लड के जो लोग हैं वो कम है, तो ये प्रॉब्लम आता है। लेकिन इसके साथ साथ ये होता है ना कि जैसे अगर नेगेटिव कम है तो उसका रेसिपिएंट भी कम है, उसकी ज़रूरत भी कम है। सही। ज़्यादा ज़रूरत जो है ना हमेशा जो ब्लड की होती है ए और बी की होती है। ठीक। ज़्यादातर जो लोग हमारे यहाँ हैं वो ए और बी के हैं, हम्म। तो वो माशाल्लाह ब्लड होता भी सबके पास है। और नेगेटिव ब्लड का ये है कि अगर वो कम है या रेयर है हम्म। तो वो ज़रा मुश्किल होती है, बाज़ दफ़ा नहीं भी होता है, डोनर आते हैं उनको चाहिए होता है, नहीं है मजबूरी है किसी और सेंटर में जाना होता है, लेकिन उसकी बहुत कम दिन में अगर मेरे पास 20 रिक्वेस्ट आ रही है तो उसमें शायद 1 या 2 रिक्वेस्ट जो होगी वो रियल नेगेटिव ब्लड की होगी, बाकी सारी पॉजिटिव। अच्छा सही ठीक है, वो हमें आप लोगों को मिल भी रहा है और भी ठीक है। अच्छा ब्लड बैंक को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है, लाइक आप ब्लड बैंक रन कर रहे हैं ना, सबसे देखिए, ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की? 2 चीज़ मेन है, ठीक एक खून, हम्म। जो कि इसके बगैर चल नहीं सकता। ब्लड बैंक का मतलब है कि बैंक के अंदर ब्लड होना चाहिए, बिल्कुल। ब्लड होगा तो ही हम चला सकेंगे ना। सही ठीक। तो सेकेंडली जो है इस पूरे सेटअप को चलाने के लिए फाइनेंस में भी। फाइनेंस बहुत ज़रूरी है, फाइनेंस के बगैर नहीं चल सकता। और माशाल्लाह हमारे यहाँ कराची में और पाकिस्तान में ये कहना चाहिए कि डोनेशन देना एक बहुत ही मतलब अहम है। और ख़ासकर रमज़ान के महीने में लोग अपनी ज़कात वगैरह निकालते हैं, डोनेशन निकालते हैं, तो ये तमाम जितने इदारे हैं सब इसी तरह चल रहे होते हैं। बिल्कुल सब इसी तो ये चीज़ जो है, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो खून और दूसरा पैसे। पैसा इस चीज़ से रन हो सकती है, बिल्कुल इंसान की ज़िंदगी में यही दो मेन चीज़ें 2 हैं। चीज़। ठीक। अच्छा मैं आपसे एक दो सवाल और करना चाहूँगा, उसके जी बाद फिर ज़रूर। काम की साइड पे जाएंगे। अच्छा कभी आपके पास या आप खुद ही लाइक 35 साल का आपको तजुर्बा है या बुरहानी के साथ ही ना, और कभी ऐसा क्राइटेरिया पेश आया, ऐसा माहौल बन गया हो कि आप लोग को खून की शॉर्टेज हो गई हो, आपको खून नहीं मिल रहा हो, बाहर से भी नहीं मिल रहा, तो इस सूरत में आप क्या करते हैं, कौन सा एग्जाम होगा? देखें, हम खून जो लाते हैं ब्लड में अपने हमारे ब्लड बैंक के ऊपर, तो ज़्यादातर हम कैंप्स करते हैं। ठीक है। और कैंप के अंदर जाते हैं, माशाल्लाह लोगों को मोटिवेशन देते हैं, लोगों को समझाते हैं और लोग समझ भी जाते हैं, जी क्योंकि बिल्कुल। जो मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ जज्बा है। हम्म। जज्बा क्या है कि पैसों से भी मतलब है कि आदमी खिदमत करता है, जान से भी खिदमत। और आपने देखा होगा कभी कोई मिसहैप्स हो जाते हैं, कोई एक्सीडेंट मेजर हो जाता है या बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो आप देखें लाइन लगा के लोग ब्लड दे रहे हैं। बिल्कुल। ये मेरे प्रीवियस मैंने नोट किया इस चीज़ को कि ऐसा खुदा ना खासा कोई मसला आता है तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो ये चीज़ है और कुछ नहीं है। बाकी ये कि अगर ब्लड नहीं होगा तो मुश्किल है, तो ब्लड तो चाहिए, लाजमी करना है, हर हाल में करना है। और हम जो है इसके अगेंस्ट में जो है कैंप्स वगैरह करते हैं, हम मोटिवेशन देते हैं। और मैं अभी आपके इस चैनल से और आपके तवज्जो से मैं यंगस्टर्स में ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई आप लोग आगे बढ़कर ब्लड दें। ये बच्चों को अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो ये कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। मेरा बच्चा है, नॉर्मल है, मैं उसकी तमाम ख्वाहिशें पूरी कर रहा हूँ ना, उसको घूमने भी लेके जाता हूँ, उसको मतलब एक अच्छा खाना खिलाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो क्या इन बच्चों का हक नहीं है? बिल्कुल है। अब इनके माँ बाप अगर मिसाल के तौर पे इस बच्चे को वो सहूलतें नहीं दे सकते हैं, एज अ मुस्लिम, एज अ मुसलमान, एज अ नेशन, एज अ कौम, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम इन बच्चों को संभालें? इन बच्चों को, जबकि ये इदारे के अंदर मेरे अपने घराने का या मेरे अपनी फैमिली का या मेरे अपनी कम्युनिटी का एक भी बच्चा नहीं है। हमने मुख्तलिफ लोगों के लिए जैसे ये सेंटर खोला हुआ है। इसमें माशाल्लाह मेरे पास पठान फैमिली भी है, सराइकी भी है, मेमन भी है, उर्दू स्पीकिंग भी है, पंजाबी भी है, कोई ऐसी ज़बान के लोग नहीं है जो यहाँ नहीं है मेरे पास। और हम सबको यकसा तौर पे जो है उसको सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये तो मतलब है कि हमने खैर ये खोला है, हम चला रहे हैं, लेकिन हम चाहते ये हैं कि हमारे साथ एक टीम होनी चाहिए, हाँ, टीम एक वर्क टीम होना चाहिए, एक यंगस्टर्स की टीम होनी चाहिए, ताकि इस काम को हम और अच्छी तरह कर सकें। पैसे आ जाते हैं, मैंने कहा ना, अल्लाह का शुक्र है, पैसों का इतना इशू नहीं होता है, जाहिर है वो तो प्रॉब्लम तो आती है, जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना अच्छा हम काम करके दिखाएंगे, वरना बजट कम है। लेकिन ब्लड के बगैर तो हम बिल्कुल नहीं चल सकते। तो मैं तो ये मतलब है कि इस चैनल से आपको ये कहूँगा कि भाई आप यंगस्टर्स के अंदर जो है ये
ये मतलब है कि उजागर किया जाए इस जज्बे को कि भाई आप लोग ब्लड दें, और माशाल्लाह देते हैं ब्लड, ऐसी बिल्कुल। बात नहीं है। और मैं भी ये बता दूं, अच्छा, परसेंट आप ज़्यादातर बता सकते हैं कितने परसेंट पाकिस्तान कराची में आपको ब्लड मिलता है देखिए, पॉजिटिवनेस लाइक ये इसका यूथ की? इसका इसका तो हाँ यूथ ही होता है देने वाला, लेकिन इसका हम ये नहीं कह सकते हैं माशाल्लाह। लेकिन ये है कि हमारे पास भी अल्लाह का शुक्र है। हम्म, लेकिन हम जब भी कैंप करते हैं ना, किसी यूनिवर्सिटी में कैंप्स या किसी इंस्टीट्यूट में कैंप्स करते हैं, तो हमारे पास एक चीज़ मैं बताऊं, रेशो जो है ना, फीमेल्स का ज़्यादा है। अच्छा, फीमेल्स का रेशो ज़्यादा है ब्लड देने के लिए। जबरदस्त। और इसमें बाज़ दफ़ा ऐसी बच्चियां भी आती हैं जिनका वेट भी कम होता है या उम्र भी इनकी नहीं होती, फिर भी 16 साल की है, हाँ, वो 17 साल की है, दिखा वेट रही उनका 45 है, कहती है बस ले लें आप, है। मुझसे ले लें, मैं देना चाह रही हूँ। बेटा मैंने कहा आप दोगे, आपको ज़रूरत पड़ जाएगी, बिल्कुल इसलिए ये तरीका गलत है। बिल्कुल तो सही। हमारा एक क्राइटेरिया है, जब तक उस क्राइटेरिया के ऊपर अगर वो नहीं उतरेगा डोनर, हम नहीं देते हैं। हम उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, हम्म, उसका वेट लेते हैं, उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, पूरा एक बाकायदा एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भरा जाता है, उसमें एक एक चीज़ उसकी मतलब डिस्कस की जाती है, फिर वो अपने फॉर्म पे जो है अपनी साइन करेगा, और उसके बाद फिर हम उसकी। बिल्कुल ज़बरदस्त काम है तो जावेद ये साहब आपका। उसके बगैर हम ले नहीं सकते हैं, बिल्कुल सवाल ठीक। ही नहीं। आप माशाल्लाह एक हिम्मत और जज्बे वाला काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको मजीद इस्तिताअत दे इसकी, और अल्लाह आपको जो है इसका अजर भी देगा जरूर। अच्छा, मैं लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, उसके बाद फिर इख्तिताम की साइड पे जाएंगे। गवर्नमेंट का आपसे, आपका गवर्नमेंट से क्या मुतालबा है एज तलीसी में या फाइनेंशियली, कुछ भी हो? गवर्नमेंट से हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मुतालबे तो नहीं कर सकते हैं, मुतालबा करने वाले का तो कोई अहमियत ही नहीं है। हम अलबत्ता रिक्वेस्ट करें तो शायद हमारी गवर्नमेंट हमारी बात सुन ले। सही। सिंध गवर्नमेंट के अंदर माशाल्लाह एक अपने पूरा एक हेल्थ मिनिस्ट्री है, हेल्थ हम्म, का पूरा डिपार्टमेंट है। ठीक है। कुछ माशाल्लाह हमारे SBT हैं, सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी हैं, डॉक्टर उनके डायरेक्टर हैं डॉक्टर दुरेनाज जमाल, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अच्छी मतलब है कि सर्विस कर रहे हैं, वो लोग चेक कर रहे हैं हर चीज़ को। लेकिन जहाँ तक सवाल आया डोनेशन का, या हमें जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा है, हम्म, वो मिलना चाहिए। हमें ग्रांट के बगैर हम काम नहीं कर सकते हैं। अगर ग्रांट मिलेगी तो हम इन्हीं बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे मतलब काम करेंगे। बिल्कुल एक इंशाल्लाह। चीज़ मैं आपको और थोड़ा सा मतलब इजाफा करूं इस प्रोग्राम के हवाले से, 8 मई जो है वो वर्ल्ड थैलीसीमिया डे है, सही। दुनिया में मनाया जाता है। ठीक। और इसमें पाकिस्तान के अंदर भी ये दिन मनाया जाता है, और कराची में भी मनाया जाता है। हम्म, कराची के अंदर जो है तकरीबन 8 से 10 सेंटर्स हैं। उन सही। तमाम सेंटर्स के बच्चों को हम एक टीम अपने फिल्म शो में बुलाते हैं। ठीक है। कैपरी सिनेमा के अंदर हम फिल्म शो करते हैं 8 मई को, और तमाम कराची के जितने सेंटर्स हैं उनको बच्चों को बुलाते हैं। माशाल्लाह तो जबरदस्त। वो बनाते हैं, बाकायदा बैनर्स लगते हैं, हम्म, और किसी VIP के थ्रू हम मतलब ये कि बुलाते हैं, कोई मिनिस्ट्री होता है या कोई मतलब गवर्नर है या एज अ CM गेस्ट। वगैरह को हम इनवाइट करते हैं उस प्रोग्राम के अंदर, ताकि वो आए और आके देखें। हम्म, तो माशाल्लाह इसमें सेलिब्रिटीज़ भी आती हैं, खासकर हमारे पास जो है अपने सब्जवारी जो है हमारे साथ अटैच्ड हैं, वो मैं हर प्रोग्राम में होते हैं हमारे इसके, और वो आते हैं। क्या नाम है उनका? फैसल सब्जवारी, नहीं, फैसल सब्जवारी शेरोज नहीं, सब्जवारी, शेर बहरोज 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 सब्जवारी, सब्जवारी। बहरोज सब्जवारी। ठीक है। तो वो हमारे साथ समझ लें हमारे एम्बेसडर हैं, वो हमारे प्रोग्राम में होते हैं। और सही। हर साल हम ये प्रोग्राम करते हैं, और इसमें हम पूरे कराची के बच्चों को बुलाते हैं। हम्म, कुछ कहना चाहिए कैपरी वाले हमें जो है सपोर्ट करते हैं, फ्री ऑफ चार्ज हमें जो है मूवी शो देते हैं, अपनी तरफ से बच्चों को रिफ्लेक्शन देते हैं। उसके बाद बच्चे जब मूवी देख के निकलते हैं तो हमारा सेंटर जो है उन बच्चों को लंच बॉक्सेस देते हैं। तो जबरदस्त ये एक माशा। बहुत बड़ा इवेंट है जो हम करते हैं। सही, 8 मई को। जी। बाकी और सेंटर्स हैं वो भी करते हैं, 8 मई को वो भी प्रोग्राम करते हैं। कोई जो है सेमिनार करता है, कोई सिम्पोजियम करते हैं, कोई मतलब है बच्चों को कहीं और लेके जाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हम करवाते हैं बच्चों अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और जावेद साहब, मैं आपको बता दूं, आप एक हिम्मत वाला और एक जज्बे वाला काम कर रहे हैं जो हर किसी के बस में नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको इसके लिए चुना हुआ है, और माशाल्लाह को। से आप मैं नहीं, मेरी बिल्कुल पूरी ज़बरदस्त। टीम है इसके अंदर, सिर्फ मैं माशाल्लाह अकेला आपकी नहीं हूँ। टीम को बिल्कुल हाँ, मैं मेरी पूरी टीम है, मेरा सबको सदर भी हेड्स है, ऑफ। हमारे और भी लोग हैं इसमें शामिल हैं। बिल्कुल हमारा स्टाफ है, ये डॉक्टर बिल्कुल। साहब बैठी हैं, जी, ये डॉक्टर डॉक्टर यहाँ पर दुरैया साहब, जी डॉक्टर दुरैया दुरैया एजाज, अहमद। ठीक। ये एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पर, माशाल्लाह पूरे इनमाक के साथ जो ये काम कर रही हैं यहाँ पर, ठीक है। और टाइम दे रही हैं। आज पिछले तकरीबन 15-18 साल से हमारे साथ, 20 साल से हमारे माशाल्लाह साथ हैं। माशाल्लाह। ठीक है। तो एक टीम वर्क है, मैं टीम अकेला वर्क। कुछ भी नहीं हूँ भाई, बिल्कुल लेकिन एक टीम का, टीम के साथ हम काम कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है ये काम हो रहा बिल्कुल ज़बरदस्त। वही एक कहावत है, टीम वर्क मेक्स अ ड्रीम वर्क। है। बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये थे आज के हमारे ज़बरदस्त गेस्ट जावेद कायम अली साहब, हमारे साथ यहाँ पैनल पे मौजूद थे। इंशाल्लाह ताला अगले एपिसोड में एक ज़बरदस्त गेस्ट के साथ फिर मुलाकात आप लोगों से होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, आपका होस्ट आरिफ।